वहीं भाजपा के पूर्व सरधाना विधायक संगीत सोम ने रविवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी में भोपा रोड पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, जिसमें एक बार फिर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। अपने संबोधन में संगीत सोम ने राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर तीखे बयान दिए। संगीत सोम ने रामजी लाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वे अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि जो राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा वह देश में नहीं पनप पाएगा, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। संगीत सोम ने इस बयान से साफ कर दिया कि वह ऐतिहासिक शख्सियतों के सम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील है। संगीत सोम ने अपने संबोधन में मथुरा और काशी का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही वहां भव्य मंदिर बनने वाला है। उन्होंने इसे लेकर उत्साह जताया और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उनके इस बयान को हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। संगीत सोम ने मुगल शासकों और औरंगजेब और अकबर को लेकर भी विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की चर्चा तो भारत में होनी ही नहीं चाहिए। अब तक तो उसकी कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए था। बहुत जल्द औरंगजेब की कब्र समंदर में चली जाएगी। देखिए, सतपाल मान जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है। आप निश्चित समझ लीजिए। वाली घटना है, उसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। उस पवित्र रिश्ते का जो हनन हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जो इस तरीके के गुंडे हैं वो किसी भी समाज के हैं, उन गुंडों का इलाज भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार है। आप निश्चित समझिए उनका इलाज ऐसा होगा कि 7 पुश्ते उनकी याद रखेंगे। औरंगजेब को लेकर क्या कहेंगे? औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी ही नहीं चाहिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतंकी था, बलात्कारी था, माफिया था। ऐसे आदमी की चर्चा आपको करनी ही नहीं चाहिए। तोड़ने को लेकर अलग-अलग कबर तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कबर समुद्र में चली जाएगी। और नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाबर, अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं है।